अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। प्लानिटरी कंडीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। जिस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ बुर्जोजा का टाइम है। बुर्जोजा का मालिक अपने से 7th हाउस में 4 प्लैनेट कंजक्शन है। जुपिटर रेट्रोग्रेड है लगन में। सैटर्न 10वें घर में है। और राहु और केतु जो है वो इस वक्त 3rd हाउस और 9th हाउस में। केतु जो है 3rd हाउस में है और राहु जो है वो 9th हाउस में। तो कराची में जलसा हुआ इनविजिबल का, यानी कि इनविजिबल जलसा हुआ। पीटीआई का जलसा था इनविजिबल। कराची वालों को नजर आया, पूरी दुनिया को नजर आया, लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को वो जलसा नजर नहीं आया क्योंकि इनविजिबल था। इनविजिबल को जिन कहा जाता है, यानी जिनों का जलसा था जो नजर ही नहीं आ रहा था। पूरी दुनिया को नजर आया, लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जलसा कहीं पे भी नजर नहीं आया। सूरत हाल ऐसी है। आपने देखा कि अच्छा भला जा रहा था। मैंने आपको कहा था हुकूमत जो है कहीं ना कहीं गलतियां तो करेगी। अच्छा भला बड़ा अच्छा वेलकम हुआ, सारा कुछ हुआ, लेकिन फिर बीच में कहीं ना कहीं हुकूमत, चाहे किसी की भी हो, जो इस वक्त तो सारी एक ही है, तो गलती तो कर दी। अब उनकी गलतियों से फायदा उठाना है इस चीज़ को और उसको कंटिन्यू रखना है। ये जो बना हुआ है, मोमेंट्स बन गई है, इसको कंटिन्यू रखेंगे तो चीज़ों का बेनिफिट वो फायदा होगा। मैंने जैसे आपको कहा था कि आज 12 है, वीनस आज हाउस चेंज कर रहा है, फिर 14, 15, 17 यानी कि सन भी निकल जाएगा, मार्स भी निकल जाएगा, मरकरी भी निकल जाएगा। यानी कैप्रिकॉन में, जो कि 10वां घर फलक का होता है और वही गवर्नमेंट का घर भी होता है, तो वहाँ पे 4 प्लैनेट कंजक्शंस होगा। पाकिस्तान के जो बाय बर्थ 4th हाउस में बैठे हैं प्लैनेट, यही सिर्फ मार्स नहीं है, सन उधर है, मरकरी उधर है, वीनस उधर है और सैटर्न है। मार्स जो है वो पाकिस्तान के 3rd हाउस में है। तो मार्स और सन का यहाँ पर जो है डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी और मार्स तो एक्सोल्टेड भी होगा, लेकिन मार्स कम्बस्ट है, वीनस भी कम्बस्ट है, मरकरी भी कम्बस्ट है। किसी ने एक बड़ी वो बात की थी कि जी कम्बस्ट प्लेनेट है तो कैसे होगा। पाकिस्तान में पंजाब में फिर बसंत का मिल गई है परमिशन। जो गुड्डियाँ बनाते हैं उनकी तो उस वक्त तो फुल चांदी बनी हुई है। वो योग लगा ना उनको, कम्बस्ट पे लगा, पैसे आ रहे। तो सूरत हाल, और ऊपर से जो अपना वेनेजुएला का निगरान दूल्हा बना डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा जी मैं निगरान दूल्हा हूं उनका, ठीक है। अब ट्रंप की भी क्या ही बातें हैं, क्या बातें हैं ट्रंप की। और उधर ईरान में भरपूर वहाँ की आवाम भी बाहर निकली हुई है, अंदरूनी हालात भी ख़राब है, बैरून मुल्क से भी हैं, धमकियाँ, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी तक कुछ कर नहीं है कोई। जो निगरान दूल्हा बना है वो जहाज़ लेके तो आ गया उधर। अब वो डर, खौफ है ना, खौफ जीने नहीं देता। इसी तरह खौफ बड़ी बुरी बीमारी है और खौफ भी उन चीज़ों को होता है जो हुई नहीं होती। अब बता खौफ किस चीज़ का होता है? जो अभी हुआ नहीं उस चीज़ का खौफ। अच्छा, ये यार इंसान के साथ होता है, जिन चीज़ों का होता नहीं है, अभी हुई नहीं है, उसका खौफ होता है। और यही अगर आपके अंदर तौहीद आ जाए तो सबसे पहले जो ख़त्म होती है वो यही खौफ और गम ख़त्म हो जाता है। अभी ये अफरीदी साहब जो लगे हुए हैं तो खौफ और गम ख़त्म ही हुआ तो लगे हुए ना, पर इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। आवाम है, क्योंकि हमारी आवाम की मेमोरी को ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि चीज़ों को जल्दी भूल जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेजॉरिटी में जो प्लैनेट बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं मूवेबल साइन में, यानी कि जल्द ही कुछ नई मूवमेंट्स। अगर कुछ नई मूवमेंट्स ना हो तो ये पुरानी मूवमेंट्स को लेकर चलते नहीं हैं। वो कहते हैं कोई नई एंटरटेनमेंट आ जाए तो फिर हमारी आवाम निकलती है बाहर, बड़े जोश से निकलती है, लाइनों में भी लगती है, झगड़ती भी है, लेकिन कोई खाने पीने की जगह खुली हो तो हाँ, ऐसे नहीं निकलती। हाँ नहीं, अकेली नहीं निकलती, वो हाँ निकलती है।
कोई किसी रेस्टोरेंट का, किसी कॉफ़ी शॉप का, किसी और चीज़ का कोई आ जाए इवेंट, उसके लिए बाहर निकलती है, लाइनों में लगती है दाता दरबार की तरह, गाड़ियों में रख के बैठे होते हैं, उसके लिए निकलती है, उसके लिए लड़ती भी है। हाँ, उसके लिए नहीं, हाँ, सही सही कह रहे हैं, सही समझे आप, हाँ वैसे ही। तो ऐसे ही, अब क्या करो, अब वो वर्ड्स काफी दिन ही हो गए नहीं कहा। अब कहेंगे कराची में तो अवाम निकली। भाई ये मूवी कोई एक दिन के लिए नहीं चलानी, ना कोई एक हफ्ते के लिए चलानी, ना 4 हफ्तों के लिए चलानी। ये तो जब तक मंजिल नहीं पानी, जब तक ये फिल्म चलती रहनी चाहिए। और पाकिस्तान की वो 4 प्लैनेट के इंजेक्शन कैंसर में जो मूवल यानी कि मूव करने वाला जोडिक साइन है, तो वो कहती है मूवमेंट्स होती रहे, एक चीज को लंबा लेकर चल नहीं सकते हैं ना, कोई नई चीज आती रहे, तो उनको नई से नई क्रिएटिविटी देते रहें, नए से नया टारगेट वो देते रहें, तो चीजें होंगी। मुश्किलात हैं क्योंकि अब प्लैनेटरी कंडीशन इसी तरह का 4 प्लैनेट के इंजेक्शन, फिर 5th प्लैनेट के इंजेक्शन भी, फिर सूरज ग्रहण भी, तो ये तो बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने आपको कहा था कि 2026 जो है 2025 से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, खतरनाक होगा। और पहले 6 महीने तो आपने देख लिया कि अभी 12 तारीख हुई है आज, तो पूरी दुनिया में क्या क्या हंगामे शुरू हो गए और क्या क्या अभी होना है, क्योंकि अभी वो ईस्ट से निकलकर वो साउथ की तरफ जा रहे हैं। अब साउथ का एरिया जो है वो मुश्किल में आएगा, इन सबकी जो नजर है वो नॉर्थ की तरफ भी होगी, ये भी चीज है। अब आस पड़ोस पे भी बड़ा जरूरी होता है देखना कि आस पड़ोस में कौन बैठा हुआ। अब उनसे तीसरे घर में जो है सैटर्न बैठा हुआ, जाना तो उसी के करीब है, उससे अगले घर में राहु बैठा हुआ है। अब ये 4 प्लैनेट जो है राहु से जो है वो षडाष्टक, केतु से षडाष्टक बन गया, वो केतु उनसे 8वें घर में और केतु से वो सारे 6ठे घर में। जुपिटर अभी तक रेट्रोग्रेड है जमनाई में। तो इस टाइम पे जब मूवमेंट्स हुई है वो रुकनी नहीं है, अभी तो बहुत सी जगह पे ये मूवमेंट्स खड़ी होगी। और ये इसकी शुरुआत आप देखेंगे, आज 12 है, फिर 14, 15, 16, 17 को जब प्लैनेटरी कंडीशन निकलेगी तो फिर ये तेजी के साथ आपको नई थ्रिल, नई चीजें देखने को मिलेंगी यहाँ पर। तो हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पर गलती ना करे, क्योंकि ये गलती जो है ना अगर हो गई तो वो गलती फिर पकड़ी नहीं जाएगी आपसे, फिर आप उसको कोशिश करेंगे ठीक करने की, वो और बिगड़ेगी, आप और कोशिश करेंगे वो और बिगड़ेगी। तो इसी तरह हालात होगा, चीजें इस तरह बदलती हो। और इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर हालात और ज्यादा बिगड़ने जा रहे हैं। ईरान का भी अब देख लें, जिस तरह आज ईरान पूरी दुनिया में अकेला है, 56 मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद ईरान अकेला है। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, तमाम मुस्लिम ममालिक इसी तरह अकेले अकेले कर करके मारे जाएंगे। जब वो अकेले होंगे तो कोई नहीं आएगा। मैंने कहा था ना ये साल मुस्लिम्स के लिए बहुत खतरनाक है और मुस्लिम कंट्रीज के लिए तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और अभी तो शिद्दत इसमें बढ़ेगी, इसमें शिद्दत जो है वो बढ़ेगी। अमेरिका के लिए भी कोई आसानी नहीं, उधर भी प्रॉब्लम, ट्रम्प साहब के लिए भी आगे जो प्रॉब्लम है वो बढ़ने वाली है। अभी थोड़ी ये कैप्रिकॉन है, लू लगन है, तो जरा बढ़ के चढ़ के जरा कुछ ज़्यादा बढ़ेंगे। जैसे ही 7th हाउस में आएंगे और 8वें हाउस में आएंगे तो अभी तो वहाँ की आवाम है, फिर वहाँ की ऑपोजिशंस, कुछ अपने लोग, वो ट्रम्प साहब के लिए काफ़ी भारी पड़ते हैं। चाइना और रशिया की तरफ से जो खामोशी है वो भी थोड़ा सा आपको एक्शन में दिखते हुए नजर आएंगे। अभी और एक्शन बढ़ेंगे यहाँ पर। अब वेनेजुएला का निगरान दूल्हे तो बन गए हैं। अब ऐसे ही है ना कि जैसे हमारे यहाँ वो छोड़े दवा करें उसको, फिर कभी इस पे बात करेंगे। तो चीजें मुश्किल ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए इंतहाई मुश्किल है। चीजें अनस्टेबिलिटी और एकदम बैठे बैठे हालात, पैनिक और सूरत हाल बिगड़ना, वो सूरत हाल बन रही है अब तेजी के साथ। पहले ईस्ट की तरफ था, अब ये आप देखेंगे साउथ की तरफ और नॉर्थ की तरफ ज्यादा, पहले ईस्ट और वेस्ट की तरफ से था।
अभी इन डायरेक्शंस की तरफ आपको चीजें मूव है, क्योंकि अब ज्यादा मेजोरिटी में 4 प्लैनेट जो है वो आ जाएंगे साउथ की डायरेक्शन में, और साउथ की डायरेक्शन में सन को, मार्स को, सन जिसका ताल्लुक गवर्नमेंट से होता है, मार्स जिसका ताल्लुक सिक्योरिटी दारों से, उनको यहां डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलेगी। अब सैटर्न के जो फ्लेवर होंगे वो मार्स के भी होंगे, वो मरकरी के भी होंगे, वो वीनस के भी होंगे। वीनस इसी 31 को तुलू हो रहा है, मरकरी 5 तारीख को हो जाएगा, लेकिन उससे पहले बहुत ज्यादा मेंटली शदीद डिप्रेशन को इमेज जो है, वो जो पावर जो है ना, वो रेत बंद मिट्टी में रेत के थोड़े आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो निकलना शुरू हो रही है। चीजें बड़ी अनप्रिडिक्टेबल अगले 10 से 15 दिन में आपको नजर आएंगी। तो यहां सूरत हाल पाकिस्तान है या दुनिया का कोई भी कोना है, क्योंकि मुस्लिम्स के लिए तो जैसे आज ईरान अकेला है, इसी तरह अरब के लिए और ज्यादा मुश्किलात हैं, और ज्यादा मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आएंगी आपको। यहां पीटीआई की सक्सेस इसी में है कि वो कंटिन्यूटी के साथ अपना सिलसिला जारी रखे। जरा सी ब्रेक लगी, हाँ ये अवाम फिर वो बोतल पीने चली जाएगी। जब फिल्म में आपको इंटरवल मिलता है कि इंटरवल हो गया तो वो बोतल पीने, चिप्स खाने चली जाती है, फिर आप कोई सिगरेट पीने भी चले जाते हैं। तो ये नहीं, आपने इंटरवल नहीं आने देना। आगे गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जरा पैनिक ना करें। यहाँ चीजें टेबल के ऊपर तो हो सकती हैं, लेकिन टेबल पे भी बड़ा मुश्किल है कि कायल करना मुश्किल, मरकरी भी कम्बस्ट है, अब मरकरी मार्स का था। तो यहाँ इंटेलिजेंट के साथ और थोड़ा करेज के साथ, क्योंकि मरकरी मार्स इकट्ठे हैं ना, तो जरा यहाँ पर थोड़ा दिमाग और ताकत का भी इस्तेमाल अक्लमंदी से किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे तो इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।